गुड इवनिंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो आज हमने पढ़ने वाले हैं ईवीएस। ईवीएस मीन्स एनवायरनमेंट, चैप्टर सेकंड, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सो नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर। Our organ works together in coordination with our brain to help us do various activities like seeing, hearing, speaking and walking. These are all our ability. हमारे ऑर्गन, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ एक ही रिदम में ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करके जब काम करते हैं और जो एक्टिविटी हम करते हैं जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, चलना, ये सब हमारी एबिलिटीज़ होती है। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। आपने कार तो देखी ही होगी। कार में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट होता है उसका इंजन। इंजन हुआ हमारा ब्रेन और बाकी सारे पार्ट्स हुए हमारे बॉडी पार्ट्स। इफ़ एनी केस अब इंजन अगर बंद हो जाता है तो गाड़ी तो चलेगी नहीं, कार तो चलेगी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगा। वैसे ही हमारा ब्रेन अगर वर्क करना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, चलना फिरना वगैरह, उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब हमारे ब्रेन के साथ में सारे चीज़ें अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलती हैं तब उसे हम एबिलिटीज़ कहते हैं। However, some peoples may not have one or more of these abilities. कुछ लोगों में एक या उससे ज़्यादा एबिलिटीज़ नहीं होती है। कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ चल नहीं सकते, इधर बाय बर्थ और ड्यू टू सम इलनेस और एक्सीडेंट। और ऐसा बाय बर्थ भी होता है, मीन्स जन्म से होता है, या फिर किसी बीमारी से, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो उनके साथ तब। सच पीपल वर अर्लियर कॉल्ड डिसेबल और अ फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो उन लोगों को हम डिसेबल्ड बोलते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कि अगर पैर से नहीं चल पाते हैं, फिजिकली जो कि बॉडी वगैरह से हैंडीकैप्ड होते हैं, उन्हें फिजिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। These days, however, they are called differently abled people. और तब उन्हें कहा जाता है differently abled people. As you can see in the picture, a blind man with a can. एक अंधा इंसान है, एक ब्लाइंड पीपल है, वो एक कैन के साथ में चल रहा है। कैन मीन्स छड़ी, बेत, वॉट एवर यू से। देखा ही होगा आपने कि ब्लाइंड पर्सन एक स्टिक को लेके चलते हैं ताकि वो एक टच कर सके कि उनके सराउंडिंग रीजन में कोई थिंग या कोई वस्तु या ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो टकरा जाए और गिर जाए। दैट्स वाई ही और शी यूजिंग इट। अ गर्ल ऑन अ क्रैचेस। एक लड़की है जो दोनों स्टिक को अपने आर्म्स के नीचे लगा के वॉक कर रही है, ये इसे क्रैचेस कहते हैं। अ बॉय ऑन अ व्हील चेयर। एक बॉय है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। इसमें एक व्हील होते हैं, इसलिए इसे व्हील चेयर भी कहा जाता है। और इसे इजीली जो पेशेंट होता है, जो भी कोई डिसेबल पर्सन होता है, वो इजीली मूव कर पाता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल नीड एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन। फॉर दिस रीजन्स दे आर ऑल्सो नोन एज पीपल विद अ स्पेशल नीड्स। डिफरेंटली एबल पीपल्स होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की नीड होती है। फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से उन्हें कुछ स्पेशल नीड्स होती है। विजुअल डिसेबिलिटी। अब हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि डिसेबिलिटी किस किस टाइप की होती है। सम पीपल may नॉट बी एबल टू सी क्लियरली। कुछ लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होती है, वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। Have you seen children who repeatedly blink their eyes in an effort to clear their vision? आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं। वो अपने क्लियर विजन्स को, मतलब चीज़ों को देखने के लिए ऐसा करते हैं। Wear spectacles can improve their vision. या फिर वो चश्मा पहनते हैं अपने विजन्स को ठीक करने के लिए, अपने विजन्स को मतलब देखने के लिए चीज़ों को वो चश्मा पहनते हैं। However, some people may not be able to see at all. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी देखने के लिए एबल नहीं होते हैं। They have visual disability and they are said to be blind. और उस विजुअल डिसेबिलिटी को हम ब्लाइंड पर्सन कहते हैं। Do you know that people who are blind can read and write too?
बच्चों, क्या आपको पता है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो भी रीड भी कर पाते हैं और लिख भी पाते हैं? कैसे? दे कैन डू दिस बाय यूजिंग अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट। उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें लिखने के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। हम उसे ईजिली भी फील कर सकते हैं। लेट्स टेक अ पेपर एंड राइट ए ओवर हियर, and then take a safety pin or a bobby pin or a sharp pencil, whatever you need it, and then take it and start pinching like that. See the back side. पेपर के पीछे देखो, एक उभरे हुए डॉट्स नज़र आएंगे। आप उनको टच करके फील कर सकते हो कि ये अल्फ़ाबेट क्या बना हुआ होता है। ऐसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। इसे हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेल स्क्रिप्ट जैसा ही है। In this script, the alphabets and the numbers are represented by a series of raised dots on the paper. A blind person can move his and her hands over these dots, feel them, and thus read what is written. अब ये इन्वेंशन किया किसने? ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया किसने? द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय अ लुइस ब्रेल इन 1824. He was a French educator who had lost his eyesight at the age of 3. लुइस ब्रेल ने 1824 में ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था और ये अपने विजन्स को जब ये 3 साल के थे तभी ये लॉस्ट कर चुके थे। Hearing disability. Some peoples may not be able to hear well. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनने में एबल नहीं होते हैं। We say that they are hard of hearing or have a hearing disability. कुछ को सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर उनको सुना ही नहीं देता है। They can use a small machines can called a hearing aid. तब उस केसेस में जो टेम्परेरी टाइप सुनने में होता है या किसी को ऊंचा सुनाई देता है तो उस केसेस में हम हियरिंग एड यूज़ करते हैं। इट फीड इनटू देयर ईयर्स एंड हेल्प्स देम हियर मोर क्लियरली। उसको लुक एट इन द पिक्चर्स। हियरिंग एड इस टाइप से होती है, उसे कान में फिट कर लेते हैं, ईयर्स में फिट कर लेते हैं और हम एबल हो जाते हैं क्लियरली सुनने के लिए। सम पीपल मे नॉट बी एबल टू हियर एट ऑल। लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। दे आर सेड टू बी अ डेफ। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु आर बोर्न विदाउट द एबिलिटी टू हियर मे नॉट बी एबल टू स्पीक देयर। बहुत सारे केसेस में होता है ऐसा, जब जिनको सुनने की पावर नहीं होती है उनके पास में बोलने की भी सेंसेस नहीं होते हैं। दे आर सेड टू बी अ डेफ म्यूट। Deaf mute people use sign language to communicate. और उस केसेस में वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स हैंड मूवमेंट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइन लैंग्वेज क्या होती है? एक टेक्निक्स होती है जो कि हैंड मूवमेंट से एक्सप्रेस करके कम्युनिकेट करने के लिए होती है। Differently able people, despite the challenge facing them, people with special needs do not lack the capability. They have their own unique ability, hence the name of differently able people. There are some special school for differently able children. Here they learn the same things as a taught in other school, but in a different way. Most of them do well in their careers. ऐसा नहीं है कि जो फिज़िकल डिसेबल पर्सन होते हैं उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, कुछ करने के लिए नहीं होती। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर होती हैं जिससे वो अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ उन्हें स्पेशली टीच किया जाता है, डिफरेंट टाइप से ही सही, बट उन्हें टीच वैसा किया जाता है और वो अपने करियर में मास्टर्स भी होते हैं। These days some integrated schools are a provided education for a differently able children along with the normal children. लेकिन इस केस में आप अक्सर देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अब डिफरेंटली एबल पीपल के लिए सीट रिजर्व्ड होती हैं और वो स्कूल्स
प्रोवाइड करते हैं कुछ सीट्स डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए, ताकि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन सब के साथ में वो कम्युनिकेट कर पाए, हेजिटेशन उनका ख़त्म हो जाए और एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए जो उनको लाइफ के लिए नीड होता है। हाउ यू कैन हेल्प, हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं? देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन शो आवर कंसर्न टू द डिफरेंटली एबल पीपल। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे हम ये कंसर्न शो कर पाते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड को हम रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट देम, डू नॉट टीज और मेक अ फन ऑफ देम। उनकी रिस्पेक्ट करो, प्यार से बोलो, उनका मजाक मत बनाओ। स्पेंड टाइम विद देम, मेक देम फील लव्ड एंड केयर फॉर। उनके साथ में टाइम स्पेंड करो और फील करो, प्यार को फील करो, उनकी केयर करो। वी कैन प्ले विद देम और इनवाइट देम टू आवर बर्थडे पार्टी। उन्हें इनवाइट करो हमारी बर्थडे पार्टीज़ में और उनके साथ में गेम खेलो, कुछ प्ले करो। हेल्प देम इफ़ दे अलाउ इन देयर डेली चॉर्स, और उनकी हेल्प करो अगर वो हमें अलाउ कर रहे हैं कुछ करने के लिए तो उनकी हेल्प करो, जैसे कि फैचिंग देयर मेडिसिन्स और हेल्पिंग देम ऑर्गेनाइज देयर थिंग्स। उनकी चीज़ें जमाने में या फिर उनका चश्मा लाने में या फिर मेडिसिन्स लाने में, पानी पिलाने में, वट एवर सम चॉर्स और स्मॉल चॉर्सेस। डिफरेंटली एबल पीपल डू नॉट नीड अवर पैटी और सिंपैथी। जो भी डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं वो हमसे कोई सिंपैथी या दया की उम्मीद नहीं करते। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम उनसे लव करें, उनसे प्यार करें और उनको समझें। I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the questions of your back exercise. If you have any query or a suggestion for improved my video, so please return on my comment box. Please like, subscribe and share my channel, kids. Thank you. Bye bye. Namaskar.